मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। आपको पता है कि एकलव्य बैच में हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लेते। उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट होते सर ये फार्मूला कहां से लाया आपने, तो इसलिए इस फार्मूले की सीरीज बनाई जा रही है। इसके पहले रोटेशनल डायनामिक्स, केटीजन रेडिएशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंस फार्मूले मैंने अपलोड कर चुका हूं वीडियोस। आज का वीडियोस है हमारा एकलव्य बैच एमएचटी सीईटी के जो आईएमपी फार्मूले थे थर्मोडायनामिक्स के, इसके ऊपर। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट को ज्यादा पकड़ना पड़ता है, फार्मूले कम से। पहले बता दे रहा हूं, हम लोग इसके साथ फार्मूले के साथ कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा गेन करने की कोशिश करने वाले। तो चलो आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सिलेंडर ले लिया। देखो मैं कॉन्सेप्चुअल फार्मूले बना रहा हूं यहां पे बच्चों। इस सिलेंडर में मैंने पिस्टन डाल दिया। अगर मैं हीट दे दूं तो हीट देने से इसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है, गैस मॉलिक्यूल से इसके अंदर बढ़ेगी कि नहीं। उसके बावजूद बच्चों ये जो पिस्टन है ये मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, ओके, और इजीली मूवेबल होता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये पिस्टन जो था यहां से ये पिस्टन जाएगा थोड़ा सा ऊपर, यहां से यहां ऊपर गया। देखो यहां से यहां ऊपर गया तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया बच्चों। वॉल्यूम चेंज होने से ये पिस्टन ऊपर जाने से होता है वर्क डन, इसलिए प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम है। यहां पे देखो चेंज इन वॉल्यूम है ना, इसके ऊपर प्रेशर भी आता होगा, आपको पता है कि इसके अंदर प्रेशर है ना। तो प्रेशर है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है बच्चों, इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मतलब इनिशियली वॉल्यूम था वी आई, ये फाइनली वॉल्यूम वी अप, तो डीवी की वैल्यू हम लोग वी अप माइनस वी आई डाल सकते हैं। वही फार्मूला यहां पे वर्क डन का लिखा है P इंटू डीवी। P ये कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है बच्चों। देखो वर्क डन कब होगा, वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होने से। फिर इस वर्क को पॉजिटिव कब बोलते हैं और नेगेटिव कब बोलते हैं, इसकी बात होने वाली है, समझे। उसके बाद में बच्चों इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P इंटू डीवी। इसका अगर ये किया तो यही फार्मूला मिलेगा, P इज द कांस्टेंट लेंगे, डीवी इंटीग्रेशन करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यही मिलेगा। बात समझे, मतलब तरीका लिखने का तरीका है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट हमारे पास थर्मोडायनेमिक, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक तो पता है ना। ये क्या होता है, ए और बी का सेम टेम्परेचर हो, ओके, बी और सी का हो सेम, तो ए और सी का भी सेम होता है। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये है भैया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है, इसी के देखो इससे सब कुछ फार्मूले बना रहा हूं मैंने सिलेंडर लिया, इसको डी क्यू इतनी हीट दे दी, हीट देने से इस गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी। इसको कहते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलेंगे हम लोग। ये डी यू है, वी नहीं है, डी यू है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा पिस्टन ऊपर जा रहा है तो इसके कारण वर्क हो रहा है। मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करूंगा इस सिलेंडर को, तो इसकी गैस की मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी और इससे वर्क होगा। तो देखो हीट देने से हमारा यहां पे इंटरनल एनर्जी और वर्क बढ़ रहा है। ये तो सभी को पता, हम लोगों ने केटीजन रेडिएशन में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये जो इक्वेशन है ये आइडियल गैस इक्वेशन बोल के पढ़ा था। N is the numbers of mole, R is the universal gas constant, T is the temperature, V is the volume, P is the pressure। यहां पे हम लोगों ने चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ, ये लिसक लॉ, इससे सब कुछ कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी, ये याद रखना दुआ में। चलो आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम और थर्मल का मतलब होता है स्टूडेंट टेम्परेचर। तो यहां पे टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो उस प्रोसेस को कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। गॉट इट। नेक्स्ट बच्चों पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, टी इज द टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना। तो यहां पे पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते। तो आइसो वर्क डन निकलना, आइसोथर्मल में हम लोग लिखते हैं एन आर टी, एल एन क्या है, फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल, ठीक है। इसी को प्रेशर के फॉर्म में, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो यहां पे अगर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल V लिखूं, यहां पे ध्यान देना है फाइनल टू इनिशियल है, रेशियो इसका फाइनल टू इनिशियल, यहां पे इनिशियल टू फाइनल है प्रेशर, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन बातों का ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम जब देते हैं तब वो सेम फाइनल बाय इनिशियल लिखते हैं, या इनिशियल टू फाइनल, दोनों का रेशियो को ध्यान में रखते हुए काम करना है बच्चों। यहां पे आइसोथर्मल में क्या दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो मतलब सेम हो गया हमारा अभी
ठीक है। बार, ये जो यूनिट है भैया, ये हमारा प्रेशर का यूनिट होता है, बार। ठीक है, ये बार जो है प्रेशर का यूनिट है, इसलिए इसको हम लोग आइसोबारिक बोलते हैं। मतलब जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता। देखो यहां पे अमाउंट ऑफ हीट जो देने के बाद Q इज इक्वल टू एन Cp, यहां पे कौन टेम्परेचर क्या है, वेरी हो रहा है, और कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट कौन है, प्रेशर है। सेम टू सेम आइसोकोरिक के लिए देखो नीचे लिखा, आपको फार्मूला दिखाई ना दो, सेम फार्मूला होगा, Q इज इक्वल टू एन, यहां पे Cv होगा, क्योंकि बारीक मतलब प्रेशर कांस्टेंट था, इसलिए प्रेशर कांस्टेंट। देखो स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यहां पे आइसोकोरिक, कोरिक कोर, कोर समझते, कोर, कोर मतलब वॉल्यूम, कोर मतलब क्या, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है, बस फार्मूला वही होगा। इन बातों को समझो, वर्ड के अंदर हर कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता है, उसका महत्व होता है, तो उसको समझना और उसको याद रखने का तरीका होता है बच्चों। बात समझ में आ रही? अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब ना हीट देना ना लेना, उसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो पीवी रेस टू गामा, इसको कांस्टेंट कहेंगे, या टीवी लिखना है तो ये जो है आपको पता है इनवर्स, यहां पे 1 माइनस गामा माइनस 1 होगा, ये कांस्टेंट। इसके लिए एडियाबैटिक के लिए वर्क निकालने का तरीका देखो, एन आर पता है ना क्या है, टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल 1 माइनस गामा। यहां पे देखो ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है। अब बोलेंगे कैसे सर, देखो एन आर टी, तो ये पीवी इज इक्वल टू एन आर टी फार्मूला है। देखो एन आर टी की जगह पे पीवी लिख सकता हूं, हाँ देखो पीवी फाइनल इनिशियल है, बाकी कुछ नहीं है, समझे। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, यहां पे Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब इंटरनल एनर्जी नहीं होती है। इन बातों को समझो स्टूडेंट, इंटरनल एनर्जी नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसका मतलब समझा देता हूं मैं, ठीक है। इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, जितनी इनिशियल थी उतनी ही फाइनल होगी, जितनी इनिशियल थी उतनी ही फाइनल होती है। मतलब वापस वही जगह पे आना, जहां से गए थे, ए से बी गया था, ए से बी दोबारा बी से ए जाना पड़ेगा। इस साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ हीट दोगे वो यहां पे चेंज इन, देखो हमारे पास ये लॉ है, तो इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, मतलब जितनी हीट दोगे उतना ही वर्क होगा, इसका मतलब है। अब थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ये तो फार्मूलेज आपके लिए स्पेसिफिक हीट का एक पता होना चाहिए, सिंपल सा फार्मूला, इसमें ज्यादा तो मैं आपको तो इसके पहले चैप्टर में स्पेसिफिक हीट क्या थी ये पता होना चाहिए। और बाकी मेरे ख्याल से रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन, ये इंजन वाली जो बात है पूरी डिलीटेड पोर्शन में है, और सीटी के लिए भी है। इन बातों को समझो, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर कोई सिस्टम है बच्चों, ठीक है, सिस्टम, ये टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है। अगर टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट इज ग्रेटर दैन टीएस हो, सराउंडिंग से, सिस्टम से, सॉरी है ना, सिस्टम से इन्वायरमेंट का अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो तो हीट अंदर आएगी। क्या आएगा, हीट अंदर आएगी, मतलब ये हीट गेन कर रहा है, तो ये पॉजिटिव हीट लिख रहा है, समझे। अगर सिस्टम के अंदर हीट आ रही है तो पॉजिटिव, तब टेम्परेचर किसका ज्यादा होता है, सराउंडिंग का, सिस्टम का कम होता है। सेकंड कंडीशन देखो, यहां पे ये है, ये टीएस है, यहां पे टीई इज लेस देन टीएस, ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर ज्यादा है सिस्टम का। अगर हीट सिस्टम से इन्वायरमेंट में जा रही है तब हम लोग इस हीट को माइनस लिखना है। देखो जब मेरे जेब में कोई पैसा आएगा तो मैं ऐड कर दूंगा, अगर मैं पैसे खर्च करते रहूंगा, 500 के नोट दे दिए मैंने, 50, 100, 20, 40 रुपए खर्च कर रहा हूं, तो मैं सब ट्रक ही करूंगा ना भैया। तो इन बातों को समझे। जब यहां पे इस सिस्टम में अगर टीई इज इक्वल टू टीएस हो तो क्यू इज इक्वल टू 0 लिखते। इन बातों पर ध्यान देना है, कब हीट हम लोग गेन कर रहे हैं, कब लॉस कर रहे हैं, क्यू की साइन कब क्या देनी है, ये इंपॉर्टेंस है। हम लोग वर्क के बारे में भी देखने वाले, नोट डाउन करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो आपको आइसोलेटेड, ओपन एंड क्लोज सिस्टम होता है, तो इसके लिए बात करते हैं। जहां पे ओपन सिस्टम हो, ओपन, तब हीट और क्या होता है,
मैटर भी बाहर जाता है, तब उसको ओपन सिस्टम कहना है। ठीक है, यहां पे जब ओनली हीट ही बाहर जाए तब उसको क्लोज सिस्टम कहना है। अगर यहां पे ना हीट बाहर जा ना कुछ, तो इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास मिल्टन की बॉटल है स्टूडेंट, इसमें अगर आपने ठंडा पानी रख दिया या गर्म पानी जो भी मानते हो, ऐसा ही रहता है 24 घंटे, कुछ नहीं होगा भैया। उसमें कहीं पे भी रख दो आप, रूम में रखो बाहर रखो, तो इसके अंदर का जो टेम्परेचर होगा ये मेंटेन करती है बॉटल। ये क्या करता है, आइसोलेटेड सिस्टम। ना हीट बाहर जाएगी, ना मैटर बाहर जाएगा, ना अंदर आएगा, कुछ नहीं हुआ, आइसोलेटेड। यहां से हीट बाहर जा सकते, जैसे कि हमने प्लास्टिक की बोतल ले ली, उसमें पानी डालो, पानी गर्म होता है, धूप काले में होता है कि नहीं, तो ये होगा क्लोज सिस्टम, बोतल बंद है। और जिसमें से ओपन मतलब क्या, सब कुछ हीट भी बाहर जाएगी और सब कुछ बाहर जाने वाला, इसको कहेंगे। थोड़ा सा ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, ग्राफ लेते हैं क्योंकि ग्राफ भी आपके लिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसके अंदर हाँ आप लोगों को पता होना चाहिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए केमिस्ट्री के बारे में। मैकेनिकल तो यहाँ पे कोई, तो ये चीजें भी पता होना चाहिए। थोड़े से कॉन्सेप्ट बढ़ा दो, ये चैप्टर पढ़ना है, वन शॉट देखना है, वन शॉट बिना कुछ नहीं होगा भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़े से ग्राफ निकालते हैं। ठीक है, हाँ वर्क के बारे में बता दूं, अगर हमारे पास ये पिस्टन्स हो, ठीक है, ओके, यहां पे थोड़े से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हीट दे रहा हूं और हीट देने से कोई इंटरनल एनर्जी जीरो चेंज हुई। ये पिस्टन था यहां, तो ये पिस्टन गया यहां पे, देखो ऊपर गया पिस्टन्स, तो इसका यहां पे क्या हो गया भैया, यहां पे सिंपल सी बात है कि हमारी जो हीट थी, हीट देने से कारण पिस्टन्स ऊपर गया, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। डीवी है, लेकिन डीवी क्या है, यहां पे फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब फाइनल वॉल्यूम ज्यादा, इनिशियल ये देखो, ये इनिशियल है, ये फाइनल है हमारा, तो ये समझो 100 है और ये 80 है, तो आपको पॉजिटिव 20 में मिल रहा है। मतलब फार्मूला है P इंटू डीवी, ये वर्क का फार्मूला है, वर्क का फार्मूला है ना। तो वॉल्यूम क्या मिल रहा है, ये तो कांस्टेंट है प्रेशर, ये पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, इसलिए इस वर्क को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव वर्क। इन बातों पे ध्यान देना है। अगर इस पिस्टन्स को दबाओगे, जो था इससे भी कम कर दिया, देखो ये मैंने पिस्टन्स को दबा दिया सिलेंडर में, तो ये होगा फाइनल वॉल्यूम, ये इनिशियल। क्या होगा, यहां पे 80 है फाइनली, समझो इनिशियली हमारा अब कम हो गया, 50 हो गया, इनिशियल 80 था, तो ऑब्वियसली यहां से -30 यहां पे वॉल्यूम मिल रहा है। ये मीटर क्यूब में लिख सकते हो वॉल्यूम में, तो ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, पी तो कांस्टेंट है, यहां पे इसका डीवी मुझे -30 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इसका वर्क जो होगा माइनस होगा। एक बात शॉर्टकट में ध्यान में रखनी है, जब वॉल्यूम इंक्रीज करे तब वर्क पॉजिटिव है, जब वॉल्यूम डिक्रीज करे तब हमारा वर्क निगेटिव होगा। आई विल रिपीट, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं और क्या नहीं, गॉट इट, समझ में आ रहा है। कभी कभी हमारे यहां पे ये जो पिस्टन्स है, ये पिस्टन्स यही रहता है, मैं हीट तो दे रहा हूं अमाउंट ऑफ हीट, तो ये पिस्टन्स अपने ही जगह पर, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो तो वर्क हमारा 0 होता है। हाँ सर, P इंटू डीवी, डीवी 0 है तो 0 वर्क। तो कहां गई है हीट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे यहां पे dq इज इक्वल टू du प्लस w होता है। तो ये तो 0 है, तो जो भी हीट दे रहे हो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है। कभी कभी हम लोग हीट ना देने से भी हो सकता है क्या सर, पिस्टन्स हमारा ऊपर नीचे, हाँ हो सकता है। कैसे, अब यहां पे इसके पास इंटरनल एनर्जी है इस गैस मॉलिक्यूल के पास, तो ये पिस्टन जा सकता है ऊपर, इस पिस्टन्स को मैं ऊपर लेके गया हूं आयस से, देखो इसका वॉल्यूम चेंज हुआ। तो यहां पे हीट तो दी क्या आपने, नहीं, हीट 0 है, इसमें हीट नहीं दी, मतलब आप लोगों को यहां पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी थी वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपने वर्क में कन्वर्ट की है। तो इसका वर्क कैसे होगा, क्या कम हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। क्यों, क्योंकि Q इज इक्वल टू डेल U प्लस यहां पे वर्क हो रहा है, तो ये तो 0 है, तो ये तो 0 है, रहा क्या U और ये,
मतलब अगर मैं यहां पे W इज इक्वल टू माइनस डेल यू या वाइस वर्सा लिख सकते, उल्टा भी लिख सकते, ठीक है, यू है बच्चों ये, ठीक है। मतलब यहां की जो एनर्जी इंटरनल एनर्जी थी वो कम हो गई, क्यों? इसने एनर्जी इस पिस्टन्स को दे दी, समझे? तो ये पता होना बहुत जरूरी। इस पिस्टन्स के ऊपर ही बहुत सारे वर्क, ये जो है इंटरनल एनर्जी, इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। इसके कुछ ग्राफ देखेंगे ताकि आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। चलो, ग्राफ में क्या है, अगर यहां पे प्रेशर हो, यहां पे वॉल्यूम है हमारा, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है, ठीक है, ये फाइनल है या इनिशियल है बोल सकता हूं मैं यहां पे, और यहां पे फाइनल है, ठीक है। अगर ग्राफ हमारा ऐसा हो, ऐसा, ठीक है, तो इस ग्राफ को क्या कहा जाता है सर, ये बताओ। ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा निकाला मैंने, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट निकालता हूं ताकि आप ज्यादा ये ना, चलो ये, ठीक है, ये अब देखो, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है। पहले इनिशियल प्रेशर ये था, अब फाइनल वॉल्यूम ये है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्या कर रहा हूं मैं? इन बातों के समझ में आ रहा है? मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो इनिशियली प्रेशर ज्यादा था, हाँ सर मैंने पहले दे दिया प्रेशर ज्यादा था, अब प्रेशर कम होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हो कि यहां पे वॉल्यूम पहले 10 था, 20 हो गया, 25, 50, 60, 100 हो गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। मैंने बोला था वॉल्यूम बढ़ने से आपका वर्क डन ये होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और यहां पे मैंने आपको बोला था इनिशियल टू फाइनल, तो P इंटू डी ये ऑब्वियसली 0 से बड़ा है। और वर्क डन क्या कैसे निकालते हैं, इसमें ग्राफ में वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो ये निकालते हैं इसके एरिया, कितना एरिया कवर किया इसने, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया। ये बात समझ में आ रही है? सेम क्वेश्चन यहां पे, इसको फाइनल, इसको इनिशियल करो और इसका एरो जो है ये करो, तो ये इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा। अब देखो मेरा वॉल्यूम कम करो, देखो ना यहां पे 0 है, यहां पे कोई होगा 10 होगा, 20 होगी, 30 होगा, 40 होगा, 50, जो भी 50 से मेरा वॉल्यूम कम होते जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब क्या है, ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन था यहां पे पहले, ठीक है, एक कंसीडर कर रहा हूं। अब देखो मैं इसको दबा रहा हूं, जैसे दबाऊंगा वैसे वॉल्यूम कम हो रहा है, देखो पिस्टन यहां तक आ गया, कंसीडर करो पिस्टन से आ गया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ रहा है। तब यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि ये कंडीशन ये होगी और यहां पे निगेटिव होगा। मैंने बोला था वॉल्यूम कम होने से, देखो ये वॉल्यूम कम हुआ था, -30 आंसर आया था, तो यहां पे हमारा निगेटिव वर्क होने के लिए ये ग्राफ दिया गया है। उसके अलावा बच्चों आप लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए भी वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं क्या? तो आंसर है हाँ। देखो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, ये पिस्टन ऊपर ऊपर जा रहा है, इंटरनल एनर्जी दे रही है उसको, और ये ऊपर 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 जा रहा है, तो यहां पे भी वॉल्यूम हमारा चेंज हो सकता है। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके लिए, ये पता होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं, कभी कभी हम लोगों के पास और भी प्रोसेस है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, पता है ना, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल भी प्रोसेस है हमारे पास। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जिस पास से जा रहे वही पास से वापस आना, उसको है ना रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। ये प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये तो पता है आपको, लेकिन जिस पास से गए थे उस पास से नहीं आना, है ना, जिस पास से ऐसा गया था मैं, तो ऐसा मतलब क्या है, आने का, ये जाने का मार्ग अलग है। देखो ए से बी जा रहा था मैं, इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं। उसके बाद में बच्चों हमारे पास, आपके पास आइसोथर्मल, आइसो मतलब क्या, सेम टेम्परेचर रहा, तो इसका इक्वेशन देख लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा आइसोबारिक, आइसोबारिक में आप लोगों को प्रेशर कांस्टेंट, देखो प्रेशर कांस्टेंट, ये प्रेशर है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम चेंज। आइसो मतलब सेम, बार मतलब किसका यूनिट है, बार बैरोमीटर, किसका यूनिट है, प्रेशर का। आइसोकोरिक, इसमें हमारे पास जो है वो है हमारा यहां पे कौन, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो कैसे करोगे वॉल्यूम कांस्टेंट, देखो वॉल्यूम सेम है, प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम सेम है, देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो इन बातों पे आप लोगों को ध्यान देना है फटाफट, बाकी दूसरा कुछ नहीं। साइक्लिक प्रोसेस तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, ये है साइक्लिक प्रोसेस, जिस पॉइंट से गए थे या जिस पॉइंट से जो गए थे उसी पॉइंट पे वापस आना। तो ये था, मैंने मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं लिया, आपको वन शॉट ही देखना पड़ेगा। वन शॉट में मैंने बहुत डिटेल में आपको सीटी और बोर्ड दोनों कवर कर सकता है, इस हिसाब से बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की। इसमें मैंने शॉर्टकट मारा यार,
आप लोगों को पुशअप करने के लिए बस ये चैप्टर काम आने वाला है। तो शेयर करना इस वीडियो को, लाइक करना, और आज 7 बजे लाइव आना है क्योंकि बहुत मजा आने वाला है बच्चों। आज का जो बच्चे वीडियो छोड़ देते या लाइव सेशन छोड़ते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में जब आते हैं लाइव सेशन में, वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार। तो अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो तो आज 7 बजे आपको लाइव सेशन में आना है। तो चलो, बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।